सज्जल अली की शादी क्यों टूटती है? अब कुछ चीज़ें, कुछ क्लेम्स, कुछ बातें निकल के सामने आ रही हैं। क्या आहत रज़ा मीर जिसके साथ भी काम करते हैं, जिसके साथ पेयर अप होते हैं, उनके साथ उनकी दोस्ती या दोस्ती से बहुत आगे की चीज़ हो जाती है, इतनी क्लोज हर चीज़ चली जाती है कि जो पिछड़े रिश्ते होते हैं उनको भूलना पड़ता है या भूल जाया जाता है या टूट जाते हैं या तोड़ना पड़ता है। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइएगा। आहत रज़ा मीर ने आखिरी प्रोजेक्ट किया दरानीर मुबीन के साथ और दरानीर पर बहुत सारे सवालात उठे। उन्होंने क्लैरिफिकेशन देना शुरू कर दी है, जिस तरह से रमशा खान ने क्लैरिफिकेशन दी। तो आहत रज़ा मीर के साथ काम करने के बाद क्लैरिफिकेशंस क्यों देनी पड़ती हैं, खुसूसन रमशा ने क्यों दी? क्योंकि उस वक्त तो आहत रज़ा मीर 3 साल के रिलेशन के बाद जो है वो शादी कर चुके थे, फिर भी इतनी क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ी और कहना पड़ा कि जी मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इतनी अच्छी दोस्ती है कि मैं रात को भी उनको कॉल कर देती हूँ। तो अगर रात को आपकी फीमेल दोस्त आपको कॉल करेगी तो फिर सज्जल अली जिनके साथ आपकी शादी हुई है, लोग सवाल करें कि वो कौन थी? क्या आहत रज़ा मीर जिसके साथ पेयरअप होते हैं उनको ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे दोस्ती से बहुत आगे की बात चली गई हो? फिर उनकी वालिदा घर पे खाने पे भी बुलाती हैं, फिर मज़ीद चीज़ें जो हैं आगे जाती हैं और फिर हर जगह पर जो उनका ऑन स्क्रीन कपल होता है उनके साथ वो नज़र आते हैं। ये बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, इस पर हम बात करते हैं। आहत रज़ा मीर और सज्जल की शादी आपको पता है बड़ी धूमधाम से अबू धाबी में होती है। सज्जल की वालिदा नहीं थी, सज्जल ने एक बात कही कि मेरी वालिदा के बाद अगर मेरी ज़िंदगी है कोई तो वो आहत रज़ा मीर है। तो आप अपनी ज़िंदगी को इतनी आसानी से तो नहीं जाने देते जब कोई बहुत बड़ी बात हो। एक मतलब आप कोई मर रहा है उस पर तो आपका कोई जोर नहीं है ना, कोई जिंदा है और वो आपकी ज़िंदगी से जाए, वो आपका सब कुछ हो, तो डेफिनेटली इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न होगी। और जिस तरह से सानिया मिर्ज़ा खामोश थी, इसी तरह आहत रज़ा मीर की एक्स वाइफ यानी कि सज्जल जो हैं वो भी खामोश रहीं। अभी जी दरानीर मुबीन ने साथी अदाकार आहत रज़ा मीर के साथ अपनी जोड़ी के चर्चे और उनके मुबैना ताल्लुकात की अफवाहों पर वजाहत पेश करते हुए कहा कि समझना चाहिए जो है ऑडियंस को कि जो ऑन स्क्रीन रोमांस है ये हमारा काम होता है। उन्होंने तो अपने आप को क्लैरिफाई कर दिया कि जी ये हमारा काम था और मेम से मोहब्बत में बड़ा इस जोड़ी को पसंद किया गया, बहुत प्यारे लगे ये दोनों, केमिस्ट्री इनकी बड़ी शानदार थी। सोशल मीडिया पर इनके ताल्लुकात के बारे में कयासराइयाँ की गई, शायकीन ने उनकी हकीकी ज़िंदगी में एक होने की ख्वाहिश भी कर दी। यानी कि जिसके साथ आहत रज़ा मीर आते हैं, जो आहत रज़ा मीर के फैंस होते हैं, उनका दिल जो है ना वो किसी माँ की तरह है कि सज्जल के साथ उन्होंने काम किया तो कह दिया बेटा तू इसके साथ शादी कर ले। मैं ऑडियंस की बात बता रही हूँ कि ऑडियंस आहत रज़ा मीर की जो है वो माँ बन जाती है। उसके बाद फिर उन्होंने रमशा के साथ काम किया तो कहा कि भाई तू रमशा के साथ शादी कर ले। फिर अब जो है दरानीर के साथ कर रहा है काम तो कहा जी आप इनके साथ शादी कर लें। तो भाई उनके घर में उनकी फैमिली बैठी हुई है, आप लोग जो है ज़्यादा माँ मत बने उनकी कि जिसके साथ काम करेंगे उसके साथ शादी थोड़ी होती है। हाँ, क्लोज कितने आए हैं रमशा के साथ, हम सब ने देखा अवार्ड्स में, लंदन में ये अवार्ड्स होते हैं, हाथों में हाथ डाल के बहुत ज़्यादा रोमांटिक अंदाज में लोगों ने जो तस्वीरें खींची थी उस पर आहत रज़ा मीर ने कहा कि मैं तो कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन लेटेस्ट अभी इंटरव्यू में जो रमशा खान है उन्होंने कमेंट किया और कहा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उनकी मर्ज़ी के बगैर तो मैं सांस भी नहीं लेती। मतलब एक उसका जो हमने लुब्बे लुबाब लोगों ने निकाल कर सामने रखा वो ये है। दरानीर ने तो अपने आप को क्लियर कर दिया कि जी मेरी तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है और मेरी तो अपनी पर्सनल लाइफ बड़ी डिफरेंट है और हकीकी मायनों में जो है ऐसा नहीं होता। अगर फैंस हमारी ऑन स्क्रीन जोड़ी को पसंद करते हैं तो मैं बहुत उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन ये समझना चाहिए लोगों को कि हमारी अपनी ज़िंदगियाँ हैं जिसमें हम बड़े खुश हैं और ये कहानी होती है, हकीकी ज़िंदगी से इसका ताल्लुक़ नहीं होता है। उसके बाद आप देखें आहत रज़ा मीर आप सबको पता है कि हर जगह सज्जल के साथ भी उसी तरह नज़र आते थे जिस तरह से रमशा खान के साथ उन्होंने नज़र आना शुरू किया। बेस्ट फ्रेंड थी, 3 साल तक उनका रिलेशनशिप चला, मोहब्बत प्यार चली। उसके बाद बड़ा सोच विचार के शादी हुई है। सोच विचार की शादी करने के बाद जो है बाद में पता चलता है, वालिदैन आके कह देते हैं, ख़ुसूसन मैंने लड़कों के वालिदैन देखे हैं इंडस्ट्री में, आके कह देते हैं जी वो जब चल नहीं रही होती तो छोड़ देना चाहिए। भाई क्यों नहीं चल रही होती, एक दफ़ा बताना तो चाहिए, सोचना तो चाहिए, बच्चों को समझाना तो चाहिए कि एक रिश्ते में रहते हुए ये कोई हम यूरोप में तो रह नहीं रहे कि एक वहाँ पे भी लोगों को तमीज़ है कि अगर शादी हो जाए तो फिर आगे मुंह नहीं मारना चाहिए। तो एक रिश्ते में अगर आप रह रहे हैं, अपने बच्चों को हमें खुद समझाना चाहिए कि शादी हो गई है तो फिर हम मुंह नहीं मार सकते ना। एक रिश्ते की एक बाउंड्री होती है
एक तहज़ीब होती है। तो यहाँ पर लोगों ने जी, हमने इंडस्ट्री के लोगों को देखा, उन्होंने अलग ही जौरा बनाया हुआ है, अलग ही अमेरिका से भी आगे निकल गए हैं कि घर में बीवी हैं, जैसी घर में बीवी बन जाती है गर्लफ्रेंड, उसके बाद एक नई की तलाश शुरू हो जाती है। पता नहीं इनके रिलेशनशिप में क्या हुआ, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन अगर कोई इंसान ये बात बोल दे कि मेरी माँ के बाद जो इस दुनिया से जा चुकी हैं, मेरा सब कुछ ये इंसान है, तो वो उस इंसान को अगर वो ज़िंदा हो तो छोड़ेगा तो नहीं। ज़रूर कीमती राय दीजिएगा कि क्या आगे जो है शादी के बाद मुख्तलिफ अफेयर्स लोगों के जो हैं वो आ जाते हैं बीच में तो शादी टूट जाती है, या फिर लोगों की मेंटालिटी शादी से पहले अफेयर्स में तो बड़ी अच्छी है, लेकिन जब घर में माँ बाप बीच में आ जाते हैं